वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्यपत्रक 55 गणित का कक्षा 9वीं के लिए, जिसका टॉपिक है आज का चतुर्भुज। ओके, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने पहले ही पढ़ा था त्रिभुज और चतुर्भुज के गुण। त्रिभुज और चतुर्भुज पहले हमने क्लास में समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग कुछ चतुर्भुज के बारे में और त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ एक चीज़। ओके, सपोज़ करो मैंने एक यहाँ पर त्रिभुज बनाया है अपना ABC। मैं नेमिंग दे देती हूँ इसको AB और AC। ओके, मैंने इसमें AB के एकदम मध्य में एक बिंदु लगा लिया, ठीक है, और AC के भी एकदम मध्य में हमने एक बिंदु लगा लिया है। अब इन दोनों बिंदुओं को हम आपस में जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब इसका हम नाम दे देंगे, ये होगा E और ये होगा F। तो यहाँ पर AB का मध्य बिंदु है E और AC का मध्य बिंदु है F। क्लियर है। अब अगर आप स्केल लेके, एक फुट्टा लेके इन दोनों को नापेंगे, EF और BC को नापेंगे, तो आपको क्या पता चलेगा कि जो EF है वो आपका BC का आधा है, ठीक है ना। वो EF क्या है, BC का आधा है। इसका मतलब अगर आपका EF 4 है तो BC आपका 8 होगा। अगर EF आपका 8 है तो BC आपका क्या होगा, 16। तो मतलब वो उसका एकदम आधा हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़। और अगर आप ये वाले दो कोण आपस में नापेंगे तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। क्या मतलब है, एंगल E बराबर होगा एंगल B के। क्लियर है बच्चों। तो इसलिए हम कह सकते हैं इन दोनों पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए कि EF BC के समांतर है। EF जो है BC के पैरेलल, या फिर हम समांतर इसको यहाँ पर कह सकते हैं। तो बेटा ये हमारा एक प्रमेय भी है जो कहता है कि अगर एक त्रिभुज में आपस की जो दो रेखाएं हैं, 3 रेखाएं हैं यहाँ पर वैसे तो, अगर दो रेखाओं के मध्य में एक रेखा खींची जाए, तो अगर मध्य बिंदुओं की अगर एक रेखा खींची जाए तो वो सामने वाली रेखा के समांतर होती है। मतलब क्या है कि अगर EF एक रेखा खींची जा रही है जहाँ E AB का क्या है, मध्य बिंदु है, और F AC का मध्य बिंदु है, तो हम कह सकते हैं कि EF BC के समांतर है। क्लियर है। तो ये है आपका एक प्रमेय। तो इसका हम विलोम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसका विलोम यहाँ पर क्या कहता है कि अगर एक त्रिभुज है हमारे पास, ठीक है, इसके विलोम में कहता है अगर एक त्रिभुज है हमारे पास और उसके सामने वाली भुजाओं के मध्य से एक सीधी रेखा खींची जाए। अभी मुझे ये नहीं पता कि ये भी इसका मध्य है या नहीं, बस मुझे ये पता है कि ये E जो है AB का मध्य है, मुझे इतना दिया गया है बस। और अब की बार दिया गया है कि जो EF है, अब की बार क्या दिया है कि EF है इसके पैरेलल है, ठीक है। तो अगर E AB के मध्य में है और EF BC के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि F भी AC का मध्य बिंदु है, ठीक है ना। तो ये दो है आपके प्रमेय। दूसरा क्या है, एकदम जस्ट इसके अपोजिट है, विलोम है। तो बेटा ये दो आपके प्रमेय मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर मिलेगा आपका एक क्वेश्चन, उदाहरण 1, ठीक है। तो उदाहरण 1 आप लोग यहाँ पे देख लीजिए क्या कहता है कि ट्रायंगल ABC में देखो जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ABC, ठीक है। ABC में DE और F, DE और ये F इसके मध्य बिंदु हैं। तो देखिए ट्रायंगल ABC में अभी जस्ट मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि जो ABC आपका दिया गया है, ठीक है, वहाँ पे ये DE और F इसके मध्य बिंदु हैं, ठीक है ना। ये देख लीजिएगा आप आकृति। अब यहाँ पर देखना है कि ABC 4 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। दर्शाइए कि बिंदुओं DE और F को मिलाने पर ट्रायंगल ABC जो आपको दिख रहा है ABC 4 सर्वांगसम त्रिभुज, 4 सर्वांगसम त्रिभुज दिख रहे हैं, 1 2 3 और ये 4, ठीक है ना, आपस में बराबर हो, सर्वांगसम हो। अब हल,
चूँकि डी ई और क्रमशः भुजाओं ए बी सी के मध्य बिंदु है, इसलिए प्रमेय द्वारा हम कह सकते हैं कि डी ई और ए सी आपस में पैरेलल हैं। तो बेटा ये वाला ना आप जरा एक क्वेश्चन इसको यहाँ पे पढ़ लेना पूरा का पूरा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको मेन यही देखना है, ये दो आपके यहाँ पर प्रमेय दिए गए हैं, ठीक है ना। इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इनको समझ लीजिए आप लोग।